मेरी गुफ्तगू का जो मौजू है, इत्तेहाद वक्त की अहम ज़रूरत। आज पूरी दुनिया के अंदर मुसलमानों की जो हालत है, जो दुर्गत है, वो यारान नुक्तादा पर मख्फी नहीं। पूरी दुनिया के अंदर मुसलमानों को मश्क़ सितम बनाया जा रहा है, जुल्म के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं। हर तरफ मुसलमान परेशान है। 53 से ज़ायद ममालिक हैं मुसलमान के, जिसके हुक्मरान मुसलमान हैं। तादाद भी मुसलमानों की बहुत ज़्यादा, लेकिन फिर भी पूरी दुनिया में मुसलमान आज परेशान हैं। उनके हाल ज़ार को देखकर, पढ़कर, सुनकर हर साहिबे दिल का दिल गम से चूर चूर हो जाता है, पारा पारा हो जाता है। आज हमारा दीनी मिल्ली तशख़्ख़ुस ही नहीं बल्कि वजूद भी ख़तरे में नज़र आ रहा। हमारे माबिद और मदारिस गैर महफूज हैं, हमारी औरतों की इज़्ज़तें गैर महफूज हैं। अब सवाल ये है कि पूरी दुनिया में मुसलमानों को ही मश्क़ सितम क्यों बनाया जाए? तो उसका सादा सा जवाब ये है कि कौमों का उरूजो ज़वाल, कौमों की कामयाबी और नाकामी, कौमों की तरक्की व तनज़्ज़ुली के जो उसूली मरातिब हैं, उनमें से एक उसूली मर्तबा इत्तेहाद है। अब ज़रा हल्के अल्फाज में हम इत्तेहाद को समझते हैं क्या है। मुख्तलिफ चीज़ों को एक जगह इकट्ठा कर देना, इसे इज्तिमा कहते हैं। एक चीज़ें यहाँ पड़ी हैं, एक चीज़ें वहाँ पड़ी हैं, एक चीज़ वहाँ पड़ी है और एक चीज़ यहाँ पड़ी है। तमाम चीज़ों को एक जगह जमा कर देना इज्तिमा कहलाता है। और उनको जमा करने के बाद उनको मिला देना, जोड़ देना, ये इत्तेहाद कहलाता है। चीज़ें बिखरी पड़ी थी, अलग अलग थी, उनको एक जगह कर दिया, इज्तिमा है। एक जगह करने के बाद उनको जोड़ दिया, मिला दिया, ये इत्तेहाद है। और जोड़ा भी तो इस तरीके से जोड़ा कि जिसका जो मकाम है उसे उसके मौजू और मुनासिबत के हिसाब से उसे वहीं रखा। इसे अमल इतिलाफ कहते हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने इसे ही कुरान करीम में ज़िक्र किया है, फ़अल्लफ़ बैन क़ुलूबिकुम, तुम्हारे दिलों को जोड़ दिया, तुम्हारे दिलों को जोड़ दिया। अब ये आयत भी बड़ी ज़बरदस्त है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कहता है, वअतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू वज़्कुरू निअमतल्लाहि अलैकुम इज़ कुंतुम अअदाअन फ़अल्लफ़ बैन क़ुलूबिकुम। हम इस आयत पर बाद में आएंगे, लेकिन एक चीज़ ये बता दें कि इत्तेहाद के लिए दिलों का जुड़ना ज़रूरी है। वो इत्तेहाद नहीं जहाँ दिल न जुड़े। इसीलिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आगे फ़अल्लफ़ बैन क़ुलूबिकुम कहा। दिलों का जुड़ना ज़रूरी है। अगर दिल नहीं जुड़ते तो वो इत्तेहाद नहीं है। दीवारों में दरारें आ जाएं तो दीवारें गिर जाती हैं। दिलों में दरार आ जाए तो दीवारें बन जाती हैं। लिहाजा दिल में दरार आ गया तो दीवारें खड़ी हो जाएंगी, आपके और आपके सामने वालों के, फिर इत्तेहाद नहीं हो सकता।
तो वो इत्तिहाद नहीं जिसमें दिल न जुड़ा हो। इत्तिहाद में दिलों का जुड़ना इंतहाई ज़रूरी है। तो उसे इस मकाम पर इस तरह से रखा जाए कि उसका जो मकाम है, जो मौजू है, जो मुनासबत है, उस तरीक़े से रखा जाए। इसे अमल इत्तिलाफ़ कहते हैं। आज के दौर में, असर हाजिर में इत्तिहाद ज़रूरी क्यों है? वो हर इंसान आज इत्तिहाद की अहमियत को, उसकी फ़जीलत को, उससे होने वाले फ़ायदे को जानता है, उसके समरात को जानता है। और इख्तिलाफ से जो नुकसानात होते हैं, इख्तिलाफ के जो मज़र्रात हैं, उससे होने वाली जो परेशानियां हैं, आने वाली जो मुसीबतें हैं, उसको भी हर इंसान समझ रहा है, दोनों चीज़ों को जानता है। लेकिन आज फिर भी मुसलमान मुत्तहिद नहीं है। मुसलमानों की ज़िंदगी पर अगर गौर किया जाए तो मुसलमान आपको किसी भी पहलू से मुत्तहिद नज़र नहीं आएगा। किसी भी एतबार से मुसलमानों में इत्तिहाद नहीं है। आप देख लीजिए, सियासी एतबार से मुसलमान मुत्तहिद नहीं, माशी एतबार से मुसलमान में इत्तिहाद नहीं, मुआशरती एतबार से मुसलमान में इत्तिहाद नहीं, ख़ानदानी एतबार से मुसलमान में इत्तिहाद नहीं, समाजी एतबार से मुसलमान में इत्तिहाद नहीं, फलाही एतबार से मुसलमान में इत्तिहाद नहीं, मुआशी एतबार से मुसलमान में इत्तिहाद नहीं, किसी चीज़ में मुसलमान में इत्तिहाद नहीं। जब इत्तिहाद नहीं होगा तो आपके अंदर कमज़ोरी आएगी, आप कमज़ोर हो जाइएगा, आपका वक़ार ख़त्म हो जाएगा, आपकी ताकत ख़त्म हो जाएगी, आपका पावर ख़त्म हो जाएगा, आप वैल्यूलेस हो जाएंगे, आपकी कोई अहमियत नहीं रहेगी मुआशरे में। क्योंकि इत्तिहाद ये कौमों को उठाता है, कौमों को बुलंद करता है, कौमों को उरूज बख्शता है, कौमों को ताकत बख्शता है, कौमों को पावर देता है। और इंतशार, इख्तिलाफात, आपसी निज़ाआत, आपसी मुनाक़शात से कौमें कमज़ोर होती हैं। तफ़रक़ाबाज़ी से, ग्रोह बंदी से कौमें कमज़ोर होती हैं, उसकी ताकत ख़त्म हो जाती है और वो परेशानी, मुसीबत के तहत सरा में धकेल दिया जाता है। वो कौमें कभी भी सुरैया का सफ़र जारी नहीं रख सकती जो कौमें मुंतशिर हों। मुंतशिर कौम कभी भी सुरैया का सफ़र नहीं कर सकती। नाकारा लोगों के सरों पर ताज नहीं रखे जाते, ताज उन्हीं के सरों पर रखा जाता है जिनके दरमियान में इत्तेफाक होता है, इत्तिहाद होता है, और वही कामयाबी के मराहिल तय करते हैं, वही उरूज पर पहुंचते हैं और अपना सफ़र जारी रखते हैं। मुंतशिर कौमें बिखर जाती हैं, टूट जाती हैं। आज हमारे इत्तिहाद का शिराज़ा बिखरा हुआ है, उसकी तंजीम करने की ज़रूरत है, तो और दिन ब दिन बिखरता चला जा रहा है। दिन ब दिन मुसलमान तबाह बर्बाद हो रहा है, दिन ब दिन मुसलमानों में इख्तिलाफ आ रहा है, इंतशार आ रहा है। किसी एतबार से मुत्तहिद मुसलमान नजर नहीं। तो जब इंतशार आता है, इख्तिलाफ आता है, तो याद रखिए कौमें कमज़ोर हो जाती हैं। और जब कमज़ोरी पैदा होगी तो फिर आपकी तादाद मायने नहीं रखती है। फिर आप कितनी भी तादाद में रहें, अगर आप मुंतशिर हैं, आप इख्तिलाफ और इंतशार का शिकार हैं, तो आपको आसानी से मश्क सितम बनाया जा सकता है, आपको ज़बह किया जा सकता है, आपको मारा जा सकता है, आपको काटा जा सकता है, आपको जलाया जा सकता है। जी, आज लोग कहते हैं, मुसलमान कहता है कि हमें जलाया जा रहा है, हमें मारा जा रहा है। जिसके अंदर जान न रहे,
जो मुर्दा हो जाए तो मुर्दे को क्या कहते हैं? दफन कर देते हैं या जला देते हैं या बहा देते हैं। तो मुसलमान मुर्दा हो गया, मुर्दा हो गया अपने इख्तिलाफ की वजह से, इंतशार की वजह से, तफरकाबाजी की वजह से मुसलमान जो है मुर्दा हो गया। और मुर्दों को सजा के नहीं रखा जाता, मुर्दों को या तो लोग दफन कर देते हैं या तो जला देते हैं या बहा देते हैं। ये मैं नहीं कह रहा, कुरान में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कहता कि कौमें जब कमज़ोर होती हैं मुंतशिर होने की वजह से तो उनका हाल क्या होता है। और इस सवाल का जवाब अल्लाह ने कुरान में दिया है कि आज मुसलमान ही मश्क़ सितम क्यों बनाया जा रहा है। इसका जवाब अल्लाह ने कुरान में दिया है। सूरह क़सस की वो आयत है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान करीम में इरशाद फरमाते हैं, इन्न फ़िरऔन अला फ़िल अर्ज़ि वजअल अहलहा शिया यस्तज़इफ़ु ताइफ़तम मिनहुम युज़ब्बिहु अबनाअहुम व यस्तहयी निसा। बहुत ही ज़बरदस्त आयत। फ़िरऔन जब साहिब मसनद हुआ, साहिब सल्तनत हुआ, पावर में आया, तो उसने अपनी सल्तनत को बचाने के लिए, अपनी सल्तनत की बका के लिए जो सबसे बड़ा काम और सबसे अहम काम किया, वो काम क्या था कि उस ज़माने में हुकूमत के मुखालिफ जो बनी इसराइल का गिरोह था उसके अंदर तफरका पैदा कर दिया, इख्तिलाफ पैदा कर दिया, उनको मुंतशिर कर दिया। और उसका मकसद क्या था? मकसद ये था कि जो मुखालिफ गिरोह है हुकूमत का उसको कमज़ोर कर दिया जाए और कमज़ोर करके उस पर जुल्म सितम ढाया जाए। लिहाजा कमज़ोर कैसे होता? तो कमज़ोर इस तरीके से किया कि वजअल अहलहा शिया, उनके इत्तेहाद को तोड़ दिया और गिरोहों में उन्हें बांट दिया, तकसीम कर दिया, फ़िरक़ों में उन्हें बांट दिया। अब लिहाजा जब वो बटे, जब वो मुंतशिर हुए तो उनमें का एक गिरोह कमज़ोर हो गया। यस्तज़इफ़ु ताइफ़तम मिनहुम, कमज़ोर हो गया। अब जब कमज़ोर हुआ तो फिर उसका फ़ायदा क्या मिला? फ़िरऔन को युज़ब्बिहु अबनाअहुम व यस्तहयी निसाअहुम, उनके लड़कों को वो ज़बा करता, लड़कियों को छोड़ देता। तो देखिए, जब इंतशार हुआ तो वो मुख्तलिफ हुए तो कमज़ोर हो गए, और कमज़ोर हुए तो ज़बा करना भी आसान हो गया और उनकी औरतों की इस्मत व इफ़्फ़त से खेलना भी आसान हो गया। तो इसमें सबक है हमारे लिए कि कौमें जब मुंतशिर होती हैं तो वो कमज़ोर हो जाती हैं, और जब कमज़ोर हो जाती हैं तो उन्हें आसानी ज़बह किया जा सकता है, मारा जा सकता है, फिर उनकी तादाद कितनी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इस आयत से बिल्कुल वाज़ेह बनी इज़राइल का एक वज़ीर आज़म गुज़रा है, मूशी दायान। 1949 से लेकर 51 तक वो इज़राइल का वज़ीर आज़म रहा है, और 1966 में उसकी वफ़ात हो गई। 66 साल की उम्र में 1981 में उसकी वफ़ात हुई। और जानते हैं कि उसने अपनी एक किताब लिखी है, द स्टोरी ऑफ माई लाइफ, मेरी ज़िंदगी की कहानी, ये उसकी किताब है। फ्रांसीसी फौज के अगेंस्ट लड़ाई में उसका एक आँख जो था फूट गया था, तो उसको वो पट्टी से बांधे रखता था। तो उसने अपने इस किताब के अंदर बहुत ही ज़बरदस्त बात लिखी है मुसलमानों के बारे में, पूरे आलम इस्लाम के मुसलमानों के बारे में लिखा। क्या लिखता है कि ये जो अरब है, पूरी दुनिया की जो मुस्लिम कंट्रीज़ है, ये तमाम मुसलमानान आलम जो है ये आपस में मुत्तहिद नहीं है। ये बात बात पर लड़ते हैं, बात बात पर झगड़ते हैं, बात बात पर मारो काट करते हैं, एक दूसरे से हर वक्त बरसरे पैकार रहते हैं। लिहाजा इनका ये इख्तिलाफ और इनका ये तफरकाबाजी में पड़ना, इनका ये डिसयूनाइट,
इजराइल के लिए कोई ख़तरे का सबब नहीं, ये हमारे लिए कोई ख़तरा नहीं बन सकते, अगरचे इनकी बहुत सारी कंट्रियाँ, ये हमारे लिए ख़तरा नहीं बन सकते, इसलिए कि ये मुत्तहिद नहीं है, मुंतशिर है जी, और हम इन्हें मुत्तहिद होने नहीं देंगे। ये उसने अपनी इस किताब के अंदर लिखा, अंग्रेज़ी में है, उसका तर्जमा मैंने बताया। अब इस कौल के तनाजुर में ये बात कहूँ कि मुसलमानों का आपसी इंतशार, मुसलमानों का मुंतशिर होना और उसूली इख्तिलाफात रखना अपनी कब्र आप खोदने के मुरादिफ है। आप अगर इख्तिलाफ रखते हैं, इंतशार में है मुब्तला, तो आप अपनी कब्र खुद खोद रहे हैं और उसमें आप गिरने वाले जी। अल्लामा सादी की एक किताब है गुलसिता, उसके 7वें बाब में उन्होंने एक शेर लिखा है, क़तरुन अला क़तरिन इज़त तफ़क़त नहरुन व नहरुन इला नहरिन इज़ज्तमअत बहरुन। बहुत ज़बरदस्त शेर है। कहा कि कतरा कतरा मिलता है तो नहरें बन जाती है, कतरा कतरा मिलता है तो नहरें बन जाती हैं, और नहरें जब मिलती हैं तो दरिया बन जाती है। सबक है हमारे लिए इस शेर के अंदर कि अगर कतरे को, जो बेशुमार कतरात हैं, ला तादाद कतरात मिलकर समंदर बनता है, दरिया बनती है, अगर उन कतरों को दरिया से अलग कर दिया जाए तो दरिया का वजूद ख़त्म हो जाएगा, दरिया का वजूद ख़त्म हो जाएगा। बात समझिएगा, बात समझिएगा। अगर कतरों को दरिया से अलग कर दिया जाए तो दरिया का वजूद ख़त्म है जी। मुसलमान अगर दरिया भी है, अगर मुंतशिर है तो वजूद आपका ख़तरे में है, आपका वजूद ख़तरे में है। और आज है, आप देखिए पूरी दुनिया में इस्लामोफोबिया किस तरीके से, पूरी दुनिया में किस तरीके से आपकी मस्जिदों को ढाया जा रहा, कितनी मस्जिदें ढा दी गई। आपके फेवर में तमाम चीज़ें होने के बावजूद भी ढा दी जा रही हैं। आपके मदारिस पर हमले हो रहे हैं, अक़ीदे को बदलने की कोशिश की जा रही है, हर चीज़ में मुदाखलत की जा रही है। क्यों? क्योंकि मुसलमान मुत्तहिद ही नहीं है। एक मुसलमान दूसरे का टांग खींच रहा, एक मुसलमान दूसरे को मारने पर तुला, एक मुसलमान दूसरे के पीछे नमाज पढ़ने को तैयार नहीं, एक मुसलमान दूसरे को काफिर कह रहा, वो उसको काफिर कह रहा, ये उसको काफिर कह रहा। ये हालात है मुसलमानों की। तो जब ये हालत होगी तो फिर याद रखिए कि समंदर भी आप होंगे तो कतरा बन के जिएंगे तो आपका कोई वैल्यू नहीं। तो जब कतरे मिलते हैं तो नहरें बनती है, नहरें मिलकर दरिया बन जाती है, अलग हो जाए तो दरिया का वजूद ख़त्म। तो हर मुसलमान को ये सोचे कि हम मुत्तहिद है कि नहीं। आज हमारी हालत यही। और अल्लामा इकबाल ने कहा था, फ़र्द कायम रब्त मिल्लत से है तन्हा कुछ नहीं। फ़र्द कायम रब्त मिल्लत से है तन्हा कुछ नहीं, मौज है दरिया में और बैरून दरिया कुछ नहीं। जी बिल्कुल तशरीह है, दोनों शेर जो एक दूसरे की तशरीह, ज़बरदस्त शेर है। इस शेर को भी इंसान समझ ले तो सोचेगा कि हम मुत्तहिद हो जाते हैं। आज मुत्तहिद होना बहुत ज़रूरी है, इत्तेहाद बहुत ज़रूरी इसलिए है। आइए कुरान की आयत देखते हैं कि अगर हम इत्तेहाद नहीं करते और तफरक़ा में पड़े हुए हैं तो फिर अल्लाह का अज़ाब हमारे ऊपर आने वाला। अल्लाह का अज़ाब है ये इख्तिलाफ जो है, ये अल्लाह का अज़ाब है। इत्तेहाद को अल्लाह ने नेमत कहा है, नेमत, और इंतशार जो है ये बहुत बड़ा फितना है, बहुत बड़ा फितना। और ये अल्लाह का अज़ाब है, ये आग है, आग जिसमें सारी उम्मत मुसलमा जल गई है। जी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान में क्या कहता है, वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू।
कि मजबूती से अल्लाह की रस्सी को पकड़ लो। और फिर फरमाया वला तफर्रकू वख्तलफू वला तफर्रकू, तफरका न करो। उसके बाद फरमाया वज़्कुरू निअमतल्लाहि अलैकुम इज़ कुंतुम आदाअन फ़अल्लफ़ बैन क़ुलूबिकुम फ़अस्बहतुम बिनिअमतिही इख़वाना व कुंतुम अला शफ़ा हुफ़रतिम मिनन नार। ये दो लफ्ज़ हमको समझाना। अल्लाह तबारक व तआला कह रहा है इत्तिसाम बिहब्लिल्लाह इंतहाई ज़रूरी है। अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ लो। अल्लाह ने कहा इत्तिसाम कहते हैं हुवा तमस्सुकु बिमा यासिमुका, कि उस चीज़ को इस तरीके से पकड़ना जो तुम्हें बचा ले, जो तुम्हें बचा ले। और याद रखिए कुरान अल्लाह की रस्सी ये इंसान को हर चीज़ से बचाने वाली किताब है। हर इख्तिलाफ से, इंतशार से, फितने से, लड़ाई से, झगड़े से, हर तरह से बचाने वाली किताब। दुनिया में भी कामयाबी और कामरानी दिलाने वाली किताब है, आखिरत में भी उरूज दिलाने वाली किताब है, आखिरत में भी कामयाबी दिलाने वाली किताब है, अल्लाह की रज़ा और खुशनूदी को दिलाने वाली किताब है, और अल्लाह तबारक तआला के अजाब से बचाने वाली किताब है। तो आप उस किताब को पकड़े जो आपको बचा ले, हुवा तमस्सुकु मा यासिमुका, जो आपको बचा ले, हर चीज़ से बचा ले। कुरान से तो आज रिश्ता इंसान का टूटा हुआ हब्लुल्लाह है, अल्लाह की रस्सी है। और कमाल की बात यह कि अल्लाह ने रस्सी किया कहा, कई तफसीर पलट के मैं आया हूँ कि अल्लाह की रस्सी, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कह रहा है रस्सी क्यों कहा अल्लाह ने। अल्लाह चाहता तो लोहा भी कह सकता था, लकड़ी भी कह सकता था, बांस भी कह सकता था, दीवार भी कह सकता था कि अल्लाह इस दीवार को मजबूती से पकड़ लो, डंडे को मजबूती से पकड़ लो, बांस को मजबूती से पकड़ लो। अल्लाह ने रस्सी क्यों कहा? तो मुफस्सिरीन ने ज़बरदस्त लिखा है, कहा कि अल्लाह तबारक व तआला ने रस्सी इसलिए कहा कि रस्सी वो चीज़ है जो बहुत सारी अशिया को एक साथ मजबूती से बांध देती है। जी, एक साथ रस्सी बहुत सारी अशिया को मजबूती से बांध देती है, इसीलिए अल्लाह ने रस्सी का, जब मजबूती से बंधा रहेगा, बंधी रहेगी कोई चीज़ तो वो बिखरेगी नहीं। तो कुरान अल्लाह की रस्सी है और इंसान उसी के साये में मुत्तहिद होकर मजबूत हो सकता है। जो इंसान को मजबूती से बांध के रखे, उसी इंसान ने छोड़ दिया तो बंधाएगा कहाँ से? बंधाएगा कहाँ से? उसी को छोड़ के रखा। जिंदगी में कुरान है? नहीं है जिंदगी में कुरान। घर में कुरान ज़रूर है, ताकों में ज़रूर है, गिलाफ में ज़रूर लिपटा हुआ है, जुज़दान में, लेकिन ज़िंदगी में कुरान नहीं है हमारे। एक सिरा अल्लाह ने पकड़ा है, दूसरा सिरा मुसलमानों को पकड़ना था, छोड़ दिया, तो इंसान मुत्तहिद कैसे होगा? और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कहता है आगे, शफ़ा हुफ़रतिम मिनन नार, कि आग के किनारे पर खड़े थे। शफ़ा जानते किसको कहते थे? पानी अगर नीचे से ज़मीन को काट दे तो ऊपर मिट्टी, नीचे से काटती चली जाए तो ऊपर मिट्टी, तो ये जो है बेसलेस हो गया। अगर कोई इस पर खड़ा होगा तो सीधे पानी में गिरेगा, सीधे पानी में चला जाएगा, जो बेसलेस है, ताकत है ही नहीं, है ही नहीं। तो मुसलमानों की ताकत खत्म हो गई, और वो किस वजह से? इख्तिलाफ की आग की वजह से। इख्तिलाफ की आग में मुसलमान जल के खाक हो गया। याद रखिए, किसी चीज़ में इंसान पड़ता है तो बचने का इम्कान होता है, लेकिन अगर आग में गिरे तो बचने का इम्कान नहीं होता। आग जलाकर खाक कर देती है हर चीज़ को, और इख्तिलाफ और इंतशार की आग ने आज मुसलमानों को जलाकर खाक कर दिया है, ख़त्म हो गया मुसलमान। तो ये इख्तिलाफ जो है ये आग है, आग धीरे 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 आपके सारे वजूद को जलाकर खाक कर देगी। और इत्तिहाद अल्लाह की नेमत है, नेमत है अल्लाह की। इस नेमत से आज हम महरूम हो गए। इस नेमत को समझने की ज़रूरत है कि कितनी बड़ी नेमत है ये इत्तिहाद। एक लकड़ी को अगर आप तोड़े तो टूट जाएगी, लेकिन बहुत सारी लकड़ियों को एक जगह जमा करे तो नहीं टूट सकती है। रेगिस्तान के
जो ज़र्रात हैं वो हवा की रहमो करम पर है, हवा चलेगी उड़ा कर ले जाएगी, लेकिन वही रेज़ा अगर जुड़ कर पत्थर और चट्टान की शक्ल अख्तियार कर लेता है तो बड़ा से बड़ा तूफान भी उसे नहीं उड़ा सकता है। जो पत्ता शाख से टूट कर गिर गया हो, शाख से अलग हो गया हो, उसका कोई वैल्यू नहीं, वही पत्ता बचता है जो शाख के साथ लगा हुआ होता है। जी, इतनी मिसालें समझने के लिए काफ़ी कि हमें इत्तिहाद इतनी ज़रूरत है, इत्तिहाद की। आज इत्तिहाद नहीं है। कुरान ने कहा वला तफर्रकू वला तकूनू कल्लज़ीन तफर्रकू वख्तलफू मिन बादी मा जाअहुमुल बय्यिनात। इस आयत के अंदर कौमों के उरूज व ज़वाल की पूरी दास्तान, पूरी कहानी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बयान कर दी है कि उन लोगों की तरह ना हो जाना जो तफरकाबाजी में पड़ गए। वला तकूनू कल्लज़ीन तफर्रकू वख्तलफू, और इख्तिलाफ में पड़ गए। तफरका बाजी, ये ग्रोहबंदी की बुनियाद क्या है? इख्तिलाफ। वख्तलफू आगे अल्लाह ने कहा, ये इख्तिलाफ की वजह से तफरका में इंसान पड़ता है, और तब तफरका में पड़ता है ग्रोहबंदियाँ होती है, इंसान बट जाता है। तो इख्तिलाफ बुनियाद है, अगर इख्तिलाफ रुक जाए तो तफरका न बढ़े। लेकिन आगे पर अल्लाह तबारक व तआला ने एक उसूली सवाल का जवाब दे दिया, बहुत अहम सवाल का जवाब है। वो क्या है कि क्या हर इख्तिलाफ तफरकाबाजी का सबब है? क्या हर इख्तिलाफ मुज़िर है, नुकसानदेह? तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कह दिया बिल्कुल वाज़ेह अंदाज में कि वला तकूनू कल्लज़ीन तफर्रकू वख्तलफू मिन बादि मा जाअहुमुल बय्यिनात, कि इख्तिलाफ वही मुज़िर है, इख्तिलाफ वही नुकसानदेह है, और वही इख्तिलाफ तफरकाबाजी और ग्रोहबंदी का सबब है जो वाज़ेह दलील के आ जाने के बाद हुआ करता है। मिन बादि मा जाअहुमुल बय्यिनात, वाज़ेह दलील के आ जाने के बाद होता है, वही इख्तिलाफ मुज़िर है। जी, वाज़ेह दलील आपके सामने मौजूद है, फिर भी आप ये कह रहे हैं कि हम नहीं मानेंगे, हम अपने मौक़िफ़ से टस से मस नहीं होंगे, टस से मस नहीं होंगे हम अपने मौक़िफ़ से। वाज़ेह दलील आपके सामने मौजूद है, तो यहाँ तफरकाबाजी होती है, यहाँ ग्रोहबंदियाँ होती है। तो ग्रोहबंदी का सबब, तफरकाबाजी का सबब इख्तिलाफ है, और वो इख्तिलाफ जो वाज़ेह दलील के आ जाने के बाद हो। लोग कहते हैं कि सहाबा के दरमियान भी इख्तिलाफ था, लिहाजा मुसलमानों के दरमियान इख्तिलाफ है तो इससे क्या दिक्कत है? याद रखिएगा, हमारे इख्तिलाफ और सहाबा के इख्तिलाफ में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। हमारा इख्तिलाफ एक दूसरे पर बरतरी के लिए, एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए, एक दूसरे को काफिर कहने के लिए, एक दूसरे को इस्लाम से खारिज करने के लिए, और सहाबा का इख्तिलाफ हकीकत की खोज के लिए होता था, हकीकत की जानकारी के लिए होता था, हक़ाइक़ क्या है इसके लिए होता है। और याद रखिए, आज हमारे दरमियान इख्तिलाफ होता है तो दिलों में नफ़रत, कुदूरत, हिक, जलन, अदावत आ जाती है, दुश्मनी तक पहुंच जाते हैं। लेकिन सहाबा के दरमियान अगर इख्तिलाफ थे, बहुत इख्तिलाफ पाए जाते थे, लेकिन इख्तिलाफ के बावजूद भी क्या मजाल है कि एक सहाबी को दूसरे सहाबी से नफ़रत हो, उसके ताल्लुक़ से दिल में कोई हिक़्द हो, कोई जलन हो, कोई बुग़्ज़ हो? नहीं, इज़्ज़त में, अदब में, एहतराम में कोई कमी नहीं होती थी। अब्दुल्ला बिन मसऊद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ज़ैद बिन साबित से बहुत इख्तिलाफ था, दोनों को एक दूसरे से, लेकिन क्या मजाल है कि दोनों एक दूसरे की इज़्ज़त में कमी आ जाए, अदब व एहतराम में कमी आ जाए। उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का अब्दुल्ला बिन मसऊद से बहुत इख्तिलाफ था, लेकिन क्या मजाल है कि दोनों इज़्ज़त व एहतराम में कमी आ जाए? कमी नहीं आती, क्योंकि कुरान ने इसकी गवाही दी है कि मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना मअहु अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ारि रुहमाउ बैनहुम, कि ये कुफ़्फ़ार पर तो सख्त है लेकिन आपस में रहम दिल है, आपस में एक दूसरे से मोहब्बत करने वाले हैं, एक दूसरे की इज्जत करने वाले हैं। और जानते हैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कहा वल्लज़ीना मअहु, मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं और उनके साथ। सहाबा के लिए माहू का लफ्ज़ अल्लाह ने इस्तेमाल किया, ये नहीं कहा
व अस्हाबहू, अल्लाह क्या चाहता तो कह सकता था व अस्हाबहू, लेकिन अल्लाह ने माअहू कहा। जानते क्यों? मुफस्सिरीन ने लिखा है कि अल्लाह तबारक व तआला ने यह माअहू का लफ्ज़ इस्तेमाल किया कि और उनके साथ, यानी सहाबा, माअहू का लफ्ज़ इस्तेमाल किया इसलिए कि वो सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन की ज़ात गिरामी है जो हर वक्त हर हाल में अल्लाह के नबी के साथ रहे, अल्लाह के नबी के मिशन को अपना मिशन समझा, अल्लाह के नबी की परेशानियों में, तकलीफ़ों में, खुशी में, गम में, हर जगह उनके साथ रहे, हर जगह, हर मामले में, हर हुक्म में उनके साथ रहे, इसीलिए माअहू का लफ्ज़ इस्तेमाल किया। फिर फरमाया कि ये कुफ़ार पर सख्त हैं, आपस में रहम दिल है, आपस में एक दूसरे से मोहब्बत करने वाले। अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मिना में आधी नमाज पढ़ने के कायल थे, उस्मान बिन अफ़्फ़ान पूरी नमाज पढ़ने के कायल थे। इख्तिलाफ था, हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान एक दफ़ा नमाज पढ़ा रहे थे कि अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपने साथी के साथ आकर लग गए और पूरी नमाज पढ़ ली। लोगों ने कहा कि आप तो इख्तिलाफ रखते हैं इनके साथ, आपने पूरी नमाज पढ़ ली, जब तो आप तो कायल नहीं है पूरी नमाज के। कहा उन्होंने कि मैं इख्तिलाफ को पसंद नहीं करता क्योंकि अल खिलाफ शर्रुन, कि इख्तिलाफ शर चीज़ है, बुरी चीज़ है, बुरी चीज़ है। तो सहाबा का इख्तिलाफ हमारे इख्तिलाफ की तरह नहीं था, और सहाबा में इत्तिहाद एक हदीस के आ जाने पर हो जाया करती थी। याद रखिए, अगर किसी बात में इख्तिलाफ हुआ तो अल्लाह के नबी की एक हदीस आ गई तो सब मुत्तहिद हो जाते थे। आज अल्लाह के नबी की कितनी हदीसें हमारे सामने आने के बाद भी हम मुत्तहिद होते हैं? नहीं होते। अपनी अकली दलीलें और अपना अकल और अपना दिमाग घुसाते हैं और हदीस रसूल को बालाए ताक रखते हैं, पीठ के पीछे रख देते हैं। जी, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात हुई, इख्तिलाफ हो गया, इमारत का मसला हुआ कि कौन बनेगा खलीफा। अंसार ने इख्तिलाफ को रफ़ा करने के लिए, ख़त्म करने के लिए क्या कहा जानते हैं कि मिन्ना अमीरुन व मिनकुम अमीर, एक अमीर हम में से बना दीजिए, एक अमीर आपके में से बन जाए, इख्तिलाफ ख़त्म हो जाएगा। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास ये ख़बर पहुँची, आप आए, कहा इजाज़त हो कि बात बोलूँ? कहा कहिए। कहा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी में हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को मुसलमानों की इमामत करने के लिए कहा, अपनी जगह पर कहा कि इमामत करने के लिए। क्या ये काफ़ी नहीं है उनकी बुजुर्गी के लिए? हल तुतीबु नफ्सुहु अन यतक़द्दम अबा बकरिन, कि तुम में से कोई ये चाहता है कि वह अबू बकर से आगे निकल जाए, अबू बकर से? लोगों ने कहा नऊज़ु बिल्लाहि मिन अन यतक़द्दम अबा बकरिन, कि अल्लाह की पनाह, हम अबू बकर से कैसे आगे निकल सकते हैं? और इत्तिहाद हो गया और अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खलीफा बन गए। तो देखा, एक हदीस ने उनके इख्तिलाफ को ख़त्म कर दिया, उनका इख्तिलाफ एक हदीस से रफ़ा हो गया। याद रखिए मुसलमानों, अभी भी वक्त गुज़रा नहीं है, अभी भी वक्त ख़त्म नहीं हुआ है। अगर मुसलमान आज भी मुत्तहिद हो जाए, आज भी मुसलमान अपनी हालत को सुधार ले, तो याद रखिए आज भी आपकी ज़िंदगी का नया सूरज तुलू हो सकता है, नया सूरज तुलू हो सकता है। आज भी आप औज सुरैया पर मुक़ीम हो सकते हैं। जो पावर अल्लाह ने आपको दिया था, जो हुक्मरानी दी थी, जो ताकत दी थी, वो सब की सब अल्लाह आपको दोबारा लौटा सकता है। जो छीन गई है वो दोबारा मिल सकती है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कहता है, कुल हुवल क़ादिरु अला अन यबअस अलैकुम अज़ाबम मिन फ़ौक़िकुम औ मिन तहति अर्जुलिकुम औ यल्बिसकुम शियअन व युज़ीक़ बअसकुम बअस बाद। 3 अज़ाब अल्लाह ने ज़िक्र किए इख्तिलाफ की वजह से, 3 अज़ाब ज़िक्र किए। एक अज़ाब इंसान को आसमान पर से अल्लाह देता। अल्लाह इस बात पर कादिर है कि तुम्हें आसमान से अज़ाब दे, बहुत पानी बरसा के तुम्हें बहा दे, सैलाब से तुम्हें बहा दे, घरों के घर तबाह हो जाएं, गांव के गांव बह जाए, आग बरसा दे, ज़मीनी अज़ाब, ज़लज़ला आ जाए,
ज़मीन फट जाए, जैसा कि इमाम मुजाहिद, इकरमा वगैरह ने इससे ज़लज़ला मुराद लिया और कहा कि ज़मीन का धंसना है, ज़मीन का फटना है, ज़लज़ला का आ जाना। और तीसरी चीज़ कि तुम जो इख्तिलाफ करके अलग हो गए हो, बास को बास से मज़ा चखा दे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त। आज देख रहे हैं ये अज़ाब है अल्लाह का। ये आयत हमें बताती है कि इख्तिलाफ उम्मत अज़ाब इलाही है, अल्लाह का अज़ाब है। इख्तिलाफ हुआ तो हुआ, लड़ भी रहा है ऐसा ना, साथ में लड़ रहा है मुसलमान, एक दूसरे से लड़ रहा है, एक दूसरे को मार रहा। ये अज़ाब है अल्लाह का। इस अज़ाब से इंसान अगर बचना चाहता है तो मुत्तहिद हो जाए, मुत्तहिद हो जाए। ये बहुत ज़रूरी चीज़ है, बहुत अहम चीज़ है। और याद रखिए अल्लाह तबारक व तआला कुरान करीम में कहता है, जो हमने आयत पढ़ी थी, वातसमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू, इसमें इत्तिहाद की 2 शर्तें अल्लाह ने बयान की है। तो इसको हम नीचे से नहीं जिक्र करेंगे, ऊपर से जिक्र करते हैं, ऊपर से जिक्र करते हैं। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह हक्का तुकातिही वला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। इत्तिहाद की पहली शर्त तक़वा है, अल्लाह का डर है, अल्लाह का खौफ है। दूसरी शर्त एतिसाम बिहब्लिल्लाह है। याद रखिए अल्लाह का डर, अल्लाह का खौफ दिल में नहीं होगा, इंसान एतिसाम बिहब्लिल्लाह कभी नहीं कर सकता, कभी नहीं हो सकता। अल्लाह का डर ज़रूरी है, ज़रूरी। कल एक तफसीर पढ़ रहा था तो लिखा मुफस्सिर ने कि ये दोनों आयतों को मिलाकर बयान करना चाहिए। लोग अलग से पढ़ते हैं वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीआ, ये दोनों आयत मिला के पढ़िए। उसके बाद नीचे एक आयत है वलतकुम मिनकुम उम्मतुन यदऊना इलल खैर। इन तीनों आयतों में रब्त है, बड़ा गहरा ताल्लुक़ है। और ताल्लुक़ ये है कि इख्तिलाफ से बचकर इत्तिहाद की 2 शर्तें बताई गई हैं, एक अल्लाह का डर और अल्लाह का खौफ, दूसरा एतिसाम बिहब्लिल्लाह है। और उसके बाद बताया गया कि जब अल्लाह का डर, अल्लाह का खौफ और एतिसाम बिहब्लिल्लाह हो गया तो अब ये बाकी कैसे रहेगा। एतिसाम बिहब्लिल्लाह और अल्लाह का डर, जो तक़वा है, इसकी ज़िंदगी के लिए इसकी बका कैसे होगी। तो फरमाया वलतकुम मिनकुम उम्मतुन यदऊना इलल खैर, कि तुम में की एक जमात, एक गुरोह ऐसी होनी चाहिए जो लोगों को खैर की तरफ बुलाए, भलाई की तरफ बुलाए, सही अक़ीदे की दावत दे, सही मनहज उसे समझाए। दाइयों का होना ज़रूरी है जो अम्र बिल मारूफ और नहीं अनिल मुनकर करती रहे। जी याद रखिए कि जब खैर की तरफ बुलाएगा नहीं, एक मुफस्सिर ने लिखा है कि खैर की तरफ बुलाने और खैर की तरफ पहुंचाना भी मुराद है, कि ये खैर की तरफ बुलाते भी हैं और खैर की तरफ पहुंचाते भी हैं। तो जब तक दायान इज़ाम नहीं होंगे, लोग क्योंकि दिलों में अल्लाह का तक़वा और कुरान की सही मालूमात और तालीम कैसे पहुँचेगी। तो इन तीनों आयतों का बड़ा गहरा रब्त। उसके बाद अल्लाह ने कहा है मुहतदून, आगे मुहतदून, ये हिदायत जो है अल्लाह तबारक व तआला उन्हीं लोगों को देगा जो अल्लाह से डरने वाले हैं और कुरान को सही से पकड़ कर चलने वाले हैं। याद रखिए मुसलमानों, इब्न माजा के अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सही मुस्लिम किताबुल क़ज़ाया की रिवायत है, हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रावी है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला 3 चीज़ों से राज़ी होता है, 3 चीज़ों को पसंद करता है और 3 चीज़ों से नाराज़ होता है। इन्नल्लाह यरज़ा लकुम सलासन व यकरहु लकुम सलास, 3 चीज़ों से राज़ी होता है और 3 चीज़ों से नाराज़ होता है। राज़ी किन 3 चीज़ों से होता है? फरमाया अन ताबुदल्लाह, पहली चीज़ अल्लाह की ही इबादत की जाए, अल्लाह इससे राज़ी होता है। दूसरी चीज़ वला तुशरिकू बिही शैआ, और ज़र्रा बराबर भी शिरक न किया जाए। शैअन नकिरा है, ज़र्रा बराबर भी नहीं, इतनी सा भी शिरक न किया जाए उसके साथ। एक चीज़ बताएं, कुरान को पढ़िए और साथ साथ उलमा की जो किताबें हैं, तफासिर हैं, उनको भी पढ़ा कीजिए तो बड़ी कीमती मालूमात होगी।
हम हर वक्त ये कहते हैं कि शिरक नहीं करना, शिरक नहीं करना। अल्लाह तबारक व तआला कुरान में कहता है शिरक तो नहीं करना है, कुछ भी शिरक नहीं करना है। एक शिरक नहीं करना है, कुछ भी शिरक नहीं करना है, कुछ भी, इतनी सा भी नहीं, न शिरक असगर हो न शिरक अकबर हो, कुछ भी, क्योंकि शैअन आगे नकरा, कुछ भी शिरक नहीं करना है। और ला युशरिकु ये तहतन नफ़ी है। और उलमाए नहवी ने लिखा है कि जब नकिरा तहतन नफ़ी होता है तो उमूम का फ़ायदा देता है कि अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ वही बचेगा जो ज़र्रा बराबर भी शिरक करके नहीं गया होगा, शिरक की कोई किस्म करके नहीं मरा होगा, वही बचेगा, इतनी सा भी शिरक नहीं करके। तो अल्लाह राज़ी होता है, खुश होता है किससे? जो इबादत करते हैं उसकी, उसके साथ शिरक नहीं करते। और तीसरी चीज़ वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रक़ू, मजबूती से अल्लाह के रस्सी को पकड़ लेते हैं। तो इत्तिहाद अल्लाह की रज़ा का सबब है। ये हदीस हमें बताती है कि इत्तिहाद जो है अल्लाह की रज़ा का सबब है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की पसंदीदा चीज़ों में से इत्तिहाद है। और इसके बिलमुकाबिल इंतिशार, इख्तिलाफ और नज़ाआत, ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की नापसंदीदा चीज़ों में से। और तीन चीज़ें जिसको अल्लाह नापसंद करता है, क़ील व क़ाल व इज़ाअतल माल व कसरत सुवाल व इज़ाअतल माल। ज़्यादा क़ील व क़ाल करना, ऐसे नहीं वैसे नहीं, ऐसे वैसे, खूब घुमाना इधर से उधर। और दूसरी चीज़ है माल को ज़ाया करना। और तीसरी चीज़ बेतुके के सवालात करना, ज़्यादा सवाल करना। अल्लाह के नबी ने मना फरमाया, अल्लाह को नाराज़ करने का सबब की। तो इन 30 चीज़ों से अल्लाह नाराज़ होता है, उन 3 चीज़ों से अल्लाह खुश होता है, जिसमें एक है इत्तिहाद। अल्लाह तबारक व तआला की खुशनुदी का सबब इत्तिहाद है। अल्लाह तबारक, आखिरी बात कहकर मैं अपनी बात ख़त्म कर देता हूँ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, हज़रत इमाम मुस्लिम ने इसे किताबुल क़ज़ाया में नक़ल किया है, फ़ैसलों के बाब में नक़ल किया है, ये बताने के लिए कि जो कौमें मुंतशिर हो जाती हैं उनके लिए अल्लाह का फ़ैसला ये है कि वो ज़िल्लत और नुकबत के गड्ढे में फेंक दिए जाते हैं। अल्लाह का फ़ैसला उनके लिए हो गया। और इमाम तिरमिज़ी ने रिवायत किया एक हदीस को किताबुल फ़ितन के अंदर कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अलैकुम बिल जमाअ व इय्याकुम वल फ़ुरक़ा, कि जमात को मजबूती से पकड़ो। क्यों? इसलिए कि अल्लाह उसके रसूल ने कुरान और हदीस के अंदर जा बजा मुसलमानों की कौमी ज़िंदगी का नाम इज्तिमा रखा है, इज्तिमा, इज्तिमाइयत रखा है। फरमाया अलैकुम बिल जमाअ, मजबूती से पकड़ो, जमात बन के रहो, गुरोह बन के नहीं रहो। व इय्याकुम वल फ़ुरक़ा, फ़िरक़ा बंदियों से बचो। और किताबुल फ़ितन में नक़ल किया इमाम तिरमिज़ी ने, ये बताने के लिए कि फ़िरक़ा बंदी और इख्तिलाफ और इंतिशार ये बहुत बड़ा फितना है जी, बहुत बड़ा फितना है। आखिरी बात, इज्तिमाइयत और मुसलमानों की कौमी ज़िंदगी का नाम इज्तिमा अल्लाह ने रखा है। और उसकी शुरुआत अल्लाह ने सूरह फ़ातिहा से कर दी। सूरह फ़ातिहा में एक दुआ है, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलज़्ज़ालिन। ये दुआ, ये बहुत इम्पॉर्टेंट दुआ, जानते हैं ये दुआ ऐसी दुआ है जो मफरूज़ है, इसके अलावा बाकी सब दुआ मसनून है। ये मफरूज़ दुआ है और यही वजह है कि ये दुआ न पढ़ने की वजह से इंसान की नमाज नहीं होती। अगर कोई सूरह फ़ातिहा न पढ़े नमाज में तो उसकी नमाज कबूल नहीं होगी, वो इस वजह से कि ये दुआ छूट जाती है, ये दुआ छूट जाती है। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, अल्लाह हमें सिरात मुस्तकीम पर चला, इस्तिक़ामत अता फरमा और उन रास्तों पर चला जिन पर तेरा इनाम हुआ, अंबिया, शुहदा, सालिहीन, सिद्दीकीन, और उनके रास्ते से बचा जो जिन पर तेरा गज़ब हुआ यानी यहूद, और ज़ालिन यानी नसारा, जी जो गुमराह हैं। सही हदीस है मुस्लिम की कि गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम से मुराद यहूद हैं, ज़ालिन से मुराद नसारा है। इसलिए यहूद के पास इल्म था, अमल नहीं था, नसारा के पास अमल था, इल्म नहीं था, इल्म नहीं था।
उन्होंने हक़ को पहचान लिया था, अमल नहीं किया। अब मेरा मकसद ये आयत पढ़ने का ये है कि एक बात की तरफ तवज्जो दिलाना है। वो क्या है कि अगर आदमी जमाअत के साथ नमाज़ पढ़ रहा हो या इनफरादी तौर पर नमाज़ पढ़ रहा हो, उसको इहदिनस सिरातल मुस्तकीम ही पढ़ना है। अकेले आप नमाज़ पढ़ रहे हो तो इहदीनी नहीं पढ़ सकते, आपको पढ़ना पड़ेगा इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। अल्लाह हम सबको हिदायत दे। मुफस्सिरीन ने लिखा है कि इशारा इस बात की तरफ है कि फ़र्द की ज़िंदगी कोई ज़िंदगी नहीं है, फ़र्द की ज़िंदगी की कोई अहमियत नहीं है शरीयत मुतहरा में। अहमियत इज्तिमाइयत की है, अहमियत जमात की है। इसीलिए इंसान अगर इनफरादी तौर पर पढ़ रहा हो या इज्तिमाई तौर पर पढ़ रहा हो, वो इहदिनस सिरातल मुस्तकीम ही पढ़ेगा कि हमें हिदायत दे, हम सबको हिदायत दे। तो इज्तिमाइयत ही असल चीज़ है। लिहाजा मुसलमान, वक्त बहुत हो चुका है, मौलाना को तकरीर करना, बातें बहुत सारी हैं, लेकिन बहुत सारी पॉइंट की बातें मैंने आपके सामने रख दी। ज़रूरत इस बात की है कि हम अपनी सफ़ों में इत्तेहाद पैदा करें, इत्तेहाद पैदा करें और हर तरह के इंतशार को ख़त्म कर, चाहे वो समाजी तौर पर हो, मुआशी तौर पर हो, माशरती तौर पर हो, ख़ानदानी तौर पर हो, मसलकी तौर पर हो, हर तरह के इंतशार को ख़त्म करके किताबुल्लाह और सुन्नत रसूलुल्लाह पर एक प्लेटफॉर्म पर आकर हम लोग मुत्तहिद हो जाएं। अल्लाह तबारक व तआला, तभी हम पूरी दुनिया के सीनों पर राज कर सकते हैं और हमारी ज़िंदगी का नया सूरज तुलू हो सकता है और हम औज सुरैया का सफ़र जारी रख सकते हैं। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको सही समझ अता फ़रमाए। आमीन व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।